चिड़िया और टाइगर झील के पास बैठकर बात कर रहे हैं। शेर भाई, क्या आपने देखा कि बत्तख झील पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है? उसने कल खरगोश को पानी पीने से मना कर दिया। हाँ चिड़िया, ये गलत है। झील सबकी है। अगर बत्तख ने ये चालाकी जारी रखी तो हमें उसे रोकना होगा। उसी समय बत्तख झील के पास आता है और टाइगर और चिड़िया की बातें सुन लेता है। वह मुस्कुराता है, मानो उसकी कोई नई योजना हो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? झील पर घूमने का अधिकार अब सिर्फ मेरा है। अगर तुम पानी पीना चाहते हो तो मुझे अनुमति लेनी होगी। बत्तख, ये झील किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। तुम्हें इसका इस्तेमाल करने का अधिकार है, लेकिन सबके साथ। बत्तख, अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। तुम दोनों मुझसे डरते हो। झील अब मेरी है और मैं जो चाहूँगा वही होगा। चिड़िया और टाइगर चुपचाप बत्तख की हरकतों पर नजर रखते हैं। वे देखते हैं कि बत्तख झील में कुछ डाल रहा है, जिससे पानी गंदा हो रहा है। शेर भाई, उसने झील के पानी को गंदा कर दिया। अब कोई इसे नहीं पी सकेगा। बत्तख, तुमने अपनी हद पार कर दी है। अब तुम्हें तुम्हारी सजा मिलेगी। टाइगर बत्तख की ओर बढ़ता है और चिड़िया आकाश में उड़कर स्थिति पर नजर रखती है। बत्तख डरकर झील में कूद जाता है, लेकिन टाइगर झील के किनारे से ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की। मुझे लगा कि मैं झील को सिर्फ अपने लिए सुरक्षित कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि हम इतनी आसानी से माफ कर देंगे? तुमने झील को गंदा किया और जानवरों को धोखा दिया। अब तुम्हें तुम्हारी सजा मिलेगी। तुम तब तक झील के पास नहीं आ सकते जब तक तुम अपनी गलती नहीं सुधारते। टाइगर और चिड़िया बत्तख को झील से दूर ले जाते हैं और बाकी जानवरों को उसकी हरकतों के बारे में बताते हैं। सभी जानवर तय करते हैं कि बत्तख को झील से दूर रखा जाएगा और जब तक वह अपनी गलती सुधारने का वादा नहीं करता, उसे पानी का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुझे खेद है, मैंने गलती की। मैं वादा करता हूँ कि अब झील को सबके लिए सुरक्षित रखूंगा। मुझे एक और मौका दो। ये तुम्हारे सुधारने का आखिरी मौका है। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया जाएगा। झील के पास चिड़िया और टाइगर खड़े हैं और बत्तख की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। शेर भाई, क्या आपको लगता है कि बत्तख सच में सुधर गया है? मुझे लगता है कि वह अभी भी कुछ साजिश रच रहा है। हमें उस पर नजर रखनी होगी। उसने झील को नुकसान पहुंचाया था और अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो हम उसे हमेशा के लिए झील से दूर कर देंगे। इस बीच बत्तख झील के किनारे पर अकेला बैठा हुआ कुछ सोच रहा है। उसकी आंखों में पछतावा दिख रहा है, लेकिन उसकी हरकतें संदिग्ध लगती हैं। मुझे अपनी गलती माननी चाहिए थी, लेकिन अगर मैंने चिड़िया और टाइगर को मात दे दी तो ये झील सिर्फ मेरी हो जाएगी। मुझे एक आखिरी मौका लेना होगा। बत्तख चुपके से झील के पास जाता है और पानी में कुछ डालने की कोशिश करता है। चिड़िया उसे देख लेती है और तुरंत टाइगर को बुलाती है। शेर भाई, देखिए, बत्तख फिर से वही कर रहा है। उसने झील को फिर से गंदा करने की कोशिश की है। टाइगर तेजी से बत्तख के पास पहुंचता है। बत्तख डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर और चिड़िया उसे पकड़ लेते हैं।
बत्तख, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। तुमने फिर से हमें धोखा देने की कोशिश की। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुमने जानबूझकर झील को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब ये झील तुम्हारे लिए बंद हो गई है। बत्तख रोते हुए माफी मांगने लगता है, लेकिन चिड़िया और टाइगर उसे कोई और मौका देने के लिए तैयार नहीं होते। वे जंगल के सभी जानवरों को बुलाते हैं और उन्हें बत्तख की साजिश के बारे में बताते हैं। बत्तख ने जो किया है वह माफ करने लायक नहीं है। उसे झील से दूर कर देना चाहिए। हाँ, हम सभी को मिलकर इसे सबक सिखाना होगा ताकि कोई और जानवर झील पर कब्जा करने की कोशिश न करे। सभी जानवर बत्तख को जंगल की पंचायत में लाते हैं, जहां उसे उसकी गलती की सजा सुनाई जाती है। बत्तख, हमने तुम्हें सुधरने का मौका दिया था, लेकिन तुमने हमारी बातों को नजरअंदाज किया। अब तुम्हें झील के पास आने की अनुमति नहीं है। ये सजा तुम्हारी हरकतों का नतीजा है। तुम्हें ये समझना होगा कि झील सबकी है और कोई भी इसे अपनी संपत्ति नहीं बना सकता। अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हें हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया जाएगा। बत्तख सिर झुकाकर अपनी सजा स्वीकार करता है। वह झील से दूर एक छोटे तालाब में रहने लगता है। हालांकि उसके मन में अभी भी कुछ छिपा हुआ है। ये सजा मेरे लिए सबक है, लेकिन क्या मैं इसे स्वीकार कर पाऊंगा? मुझे झील वापस चाहिए। चिड़िया और टाइगर झील के किनारे पर बैठकर बात कर रहे हैं। शेर भाई, क्या आपको लगता है कि बत्तख ने सच में अपनी गलती से सबक लिया होगा? मुझे डर है कि वह फिर से झील को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। हमें सतर्क रहना होगा। बत्तख ने पहले भी हमें धोखा दिया है। अगर उसने कुछ नया करने की कोशिश की तो इस बार उसे हमेशा के लिए जंगल से बाहर करना पड़ेगा। दूसरी ओर बत्तख अपने छोटे तालाब के पास अकेला बैठा है। वह झील को पाने के लिए एक नई योजना पर काम कर रहा है। पंचायत ने मुझे झील से दूर कर दिया, लेकिन यह तालाब मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे झील वापस चाहिए। इस बार मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे चिड़िया और टाइगर मुझ पर शक न कर पाएं। बत्तख एक चालाक योजना बनाता है। वह झील के पास जाता है और पानी में कुछ चुपके से डाल देता है। झील का पानी धीरे धीरे गंदा और बदबूदार होने लगता है। शेर भाई, ये क्या हो रहा है? झील का पानी फिर से गंदा हो रहा है। मुझे लगता है कि बत्तख ने कुछ किया है। बत्तख ने ऐसा कैसे किया? उसे झील के पास आने की इजाजत नहीं थी। हमें उसे पकड़ना होगा। टाइगर और चिड़िया बत्तख की हरकतों की जांच करने का फैसला करते हैं। वे चुपके से उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। बत्तख अपने तालाब में बैठा मुस्कुरा रहा है, मानो उसकी योजना काम कर रही हो। लेकिन तभी चिड़िया और टाइगर वहां पहुंच जाते हैं। बत्तख, तुमने झील के पानी को फिर से गंदा करने की कोशिश की है। तुमने हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया। नहीं, यह मैंने नहीं किया।
झील का पानी खुद खराब हो गया होगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलो बत्तख, हमने तुम्हें झील के पास जाते हुए देखा है। तुम्हारी चालाकी अब काम नहीं करेगी। टाइगर और चिड़िया बत्तख को पकड़कर जंगल की पंचायत में ले जाते हैं। सभी जानवर उसकी हरकतों के बारे में सुनकर गुस्से में हैं। बत्तख को माफी का एक मौका पहले ही दिया गया था, अब उसे जंगल से बाहर कर देना चाहिए। हाँ, वह बार बार झील को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यह माफी लायक नहीं है। बत्तख बैठकर माफी मांगता है, लेकिन इस बार पंचायत का फैसला कठोर होता है। बत्तख, अब तुम्हें हमेशा के लिए झील से और जंगल से दूर रहना होगा। तुम्हारी हरकतों ने सभी को नुकसान पहुंचाया है। पंचायत बत्तख को जंगल से बाहर निकालने का आदेश देती है। मुझे माफ कर दो, मैं सच में बदलना चाहता हूँ। मैं अब कुछ गलत नहीं करूँगा। तुम्हें कई मौके दिए गए थे, लेकिन तुमने हर बार उन्हें नजरअंदाज किया। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है। बत्तख जंगल छोड़कर चला जाता है। बत्तख को उसकी हरकतों की सजा मिल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखे का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें दूसरों के साथ मिलकर साझा संपत्ति की देखभाल करनी चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।